हेलो डियर जूनियर्स, आज हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल यानी प्रॉब्लम 1.5 को, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री से लिया गया है। सवाल बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट का भी कॉन्सेप्ट है और मोल कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगेगा। तो बहुत सारे यहाँ पर थ्योरीज का जो ना संगम है ये सवाल सवाल दिखने में खाली बड़ा है, कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप लोग आए हो इसका मतलब ये हुआ कि बुक के सॉल्यूशन को देख के समझ में नहीं आया। तो भाई साहब, एनसीईआरटी का जो ना ये बचपन का फितरत ऐसा ही है, बचपन से ही एनसीईआरटी बच्चों को डराता ही आ रहा है और हम जैसे लोग उनको जवाब देते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग इजी बनाते हुए आ रहे हैं। तो इजी बनाना हमारा काम है, समझना आपका काम है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिफरेंट तरीके से यहाँ सॉल्व करें जो कि आपको पसंद भी आए। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर क्या है कि 50 किलो नाइट्रोजन है हमारे पास गैस और 10 केजी हाइड्रोजन गैस हमारे पास में है। उनको मिक्स किया गया ताकि रिएक्शन हो और बन जाए वो अमोनिया गैस। वैसे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है तो अमोनिया बनता है। तो दोनों का अमाउंट फिक्स कर दिया गया है। अब कैलकुलेट करना है कि कितना अमोनिया बनेगा। देखो भाई, अगर तुम्हारे पास 1 किलो दूध है और आधा किलो चीनी है, मिला दोगे तो तुम जानते हो कि मान लो कि वेपर ना निकले, तुम बोलोगे कि हाँ सर 1.5 किलो चाय बनेगा। 1 किलो दूध और आधा किलो चीनी में 1.5 किलो चाय बनेगा। लेकिन वो तो हमारे हाथ का खेल है ना, कि हम जितने मन उतने दूध में उतना चीनी मिला दिए। चाहे लोग सामने वाला पिए, चीनी से इतना मीठा जल गया वहां पर कि पीने में भी तकलीफ हो रही है। चाय चाय जो है चाय ढंग का लग ही नहीं रहा है। मेरा ये क्यों कहना है पता है? कहना ये है कि वो 1 किलो दूध है, आधा किलो चीनी है, इस बात पर चाय बनने का प्रोसेस डिपेंड नहीं कर रहा है। चाय बनना इस बात पर निर्भर कर रहा है कि उस 1 किलो दूध को चाहिए कितना चीनी। अगर उसको 200 ग्राम चीनी चाहिए होगा तो 200 एक्सेप्ट करेगा वो, बाद बाकी 300 ग्राम चीनी को रखना पड़ेगा बाहर ही। मतलब ऐसा नहीं कि जितना रिएक्टेंट हमारा है उतना यूज में ही आ जाएगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बच भी सकता है। और जो रिएक्टेंट खपत हो गया उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा। यानी कि अगर हमारे पास चीनी ज्यादा है तो चीनी के हिसाब से चाय नहीं बनेगा। जो कम है, यानी दूध हमको 1 किलो ही है तो उसी के हिसाब से चाय बनेगा। चीनी के हिसाब से चाय नहीं बनेगा, चीनी जितना है चाय उतना बना देंगे हम, नहीं। दूध जितना है उतना ही चाय बनाना पड़ेगा। यानी कि जो कम होता है ना अमाउंट में ना, उसके हिसाब से आपको चाय बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 कप दूध है मेरे पास और चीनी ढेर सारा है, तो क्या चाय चीनी के हिसाब से बनेगा कि दूध के हिसाब से बनेगा? तो दूध के हिसाब से बनेगा, क्योंकि 1 कप दूध है उसी के मुताबिक तुम चीनी डालोगे भाई, और उतने के मुताबिक ही चाय बनेगा। जबरदस्ती बनाना चाहोगे तो पीने लायक नहीं रहेगा। जस्ट वही बात यहाँ पर है। यहाँ पर समझो यहाँ पर कि हम लोग पहले रिएक्शन लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सिंग का। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तो फॉर्म करता है यहाँ पर अमोनिया। कर दिया फॉर्म। बैलेंस करना हो तो यहाँ पर N2, यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ पर 3 लगा दिए, बैलेंस हो गया। अब कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर हम आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्योरम बताए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। ठीक है, थ्योरम बताए हैं कि इसके जब भी कंजर्वेशन ऑफ मास का सवाल आए तो पहले नीचे में सबके 1 मोल के मास को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो यहाँ पर है 14 होता है एक नाइट्रोजन का, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास टोटल 6 एटम्स यहाँ पर है तो 6 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन का 2 एटम है और हाइड्रोजन का 6 एटम है, तो 6 प्लस 14 तो कितना हो गया यहाँ पर 17 दूनी 34 लिख दो, यहाँ पर 34 ग्राम। यहाँ पर ये हो गया 28 34, ये 34। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन सही है हमारा। अब देख रहे हैं जरा सा, यहाँ पर देखो अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास 28 ग्राम यहाँ पर जो है ना नाइट्रोजन है और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 6 ग्राम। यानी कि कह रहे हैं यहाँ स्पष्ट कह सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी की हो रही है हाइड्रोजन की? तो बोलोगे 6 ग्राम की। तो अगर इतने नाइट्रोजन है तो उसको कितनी की रिक्वायरमेंट होगी, पहले वो चेकआउट करना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं यहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए चाहिए हम लोगों को 6 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो भाई साहब 50 केजी है वहां पर, तो 50,000 ग्राम लिखोगे भाई, ग्राम में लिखना है ना। तो 50 केजी को 50,000 ग्राम लिख सकते हैं ना। उसके लिए कितने हम लोगों को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी उसकी बात करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे।
28/6 बराबर यहाँ कितना हो गया 50,000 बटे x हो गया। तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा 50,000 गुना 6/28। यहाँ पर कट गया 4 से कट गया 7 बार में, और 4 से ये कटेगा कितना बार में, तो 4 1 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 0 0 12,500 बार में कट गया ये। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दिए टोटली, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15 और 6 1 7 बटे 7। तो 7 1 7 7 हो गया, फिर 0 आगे यहाँ पर कितना 50 हो गया, 7 7 49 हो गया, 10 7 1 7 3 0 30, 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। समथिंग इतना हम लोगों को ये ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। 10,714 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, मतलब कि 10 kg से ज्यादा हाइड्रोजन हम लोग को चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन कितना हमारे पास में है, 10 kg हाइड्रोजन है। तो क्या ये हाइड्रोजन सफिशियंट है इतने नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाने के लिए? नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं, स्पष्ट सवाल कह रहा है कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए हो रहा है वहां पर, तो डेफिनेटली है कि 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को 10,714.2 ग्राम उसको चाहिए ही चाहिए हाइड्रोजन, यानी 10.7 kg हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन है कितना 10 kg, यानी कि रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारा बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन के दौरान क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन चूंकि कम लिए हैं हम ना, तो बात यहाँ पर ये रहेगा कि नाइट्रोजन इतना लेके चलेंगे तो जितना 10,000 ग्राम हाइड्रोजन के हिसाब से रिएक्शन होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन 714 ग्राम जो एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन चाहिए था इसको रिएक्ट करवाने के लिए, तो वो जो वहां पर नहीं मिलेगा, तो उतने हिसाब से इस नाइट्रोजन का रिएक्शन नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन खत्म टोटली, ये कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो जो खत्म हो गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि रिएक्शन के दौरान जो चीज घट जाए उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यानी स्पष्ट है यहाँ पर कि इतना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ये हो गया रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, एंड वी हैव 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने ग्राम है 10,000 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट हेयर। यहां पर नाइट्रोजन कौन सा एजेंट के रूप में काम करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में काम करेगा, क्योंकि इतना चाहिए था और इससे हमें कम ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सारा खत्म हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर ये बचा हुआ ही रह जाएगा, यानी रिएक्शन में ये हमारा शॉर्ट कर गया। तो यानी कि जब जाहिर सी बात है भाई अधिक की जरूरत है हमारे पास कम, तो शॉर्ट कट भी करेगा ना, तो शॉर्ट कट जाएगा, तो वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है रिएक्शन उसी के हिसाब से होती है, ध्यान से देखिएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है रिएक्शन उसी के हिसाब से होती है, यानी कि रिएक्शन हमारा इसके मुताबिक ही होगा, और इसके मुताबिक जितना ये रिएक्ट करेगा उतना को लेना है, अब बाद बाकी जो हमारा बच जाएगा उसको माइनस कर लेना है, वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, हटा देंगे उसको, ठीक है। अब जरा देखते हैं, फिर से चलते हैं हम लोग। तो यानी कि क्या है कि 10,000 ग्राम, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के हिसाब से सवाल तैयार कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 10,000 ग्राम जो है ये हाइड्रोजन जो है, सॉरी यहाँ पे देख चलते हैं पहले कि अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन यहां से रिएक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है ना, 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितनी नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। तो अगर हमारे पास 10,000 ग्राम यहाँ पर, अगर हमारे पास यहाँ पर 10,000 ग्राम जो है वो अगर हाइड्रोजन हो हमारे पास, तो ये कितने नाइट्रोजन से रिएक्ट कर पाएगा उसकी बात करनी है। देखो यहाँ पर कि हम लोग इस तरीके से भी लेके चले, 28 6 करके भी चले, आप 6 28 करके चलोगे, हम देखो दो बात बता दी, हम ये चीज सिखाने के लिए यहाँ पर ये भी बना दिए रेंडमली, यहाँ ये बना दिए और ये भी पोर्शन बना रहे हैं। आपको अपने आंसर शीट में क्या करना है, ये नहीं बनाना है, ठीक है ना, यहां से शुरू करना है सवाल, कोई दिक्कत नहीं, यहां से समझ में आ गया, ये बात तुम नोट करना, यहां हम बता देंगे, ये बात तुम बाद में भी नोट कर लेना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काम करो चाहे ये काम करो बात बराबर है। लेकिन हमारे इस काम में बस इसका पता चला, लेकिन इस काम में ये मालूम पड़ेगा कि कितना नाइट्रोजन हमारा रिएक्ट करने वाला है, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन में ये मालूम पड़ गया हमको कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है, क्योंकि वो भी पता करने के लिए कहा था कि आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रीजेंट। वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 6/28 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000/x, ठीक है। देयरफॉर x बराबर 10,000 गुना 28 बट्टे कितना 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 से कट गया 14 बार में ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 चौके 12 हो गया, 2 3 छक्का 18 हो गया, फिर 2 2 आते रहेगा, 3 छक्का 18, 3 ये 7 कर देते हैं, ठीक है ना। 4.67 इंटू 10 टू दी पावर कितना कर देते हैं 4, ये हो गया तुम्हारा ग्राम, ठीक है ना। यानी कि इसको हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 6 7 पर 2 0 इतना ग्राम हो गया, यानी 46,700 ग्राम। एक्स किसको मान चले हैं, नाइट्रोजन के अमाउंट को, कि यहाँ पर 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए है, तो 10,000 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के लिए होगा, तो कितने नाइट्रोजन को ही एक्स माने थे, तो यहाँ एक्स का वैल्यू आ गया 46,700 ग्राम आ गया। देखो हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं 50,000 ग्राम, और रिएक्शन कितने का हो रहा है, केवल 46,700 का, बाद बाकी नाइट्रोजन का क्या होगा, बच जाएगा। सिंपल सी बात है, बाद बाकी नाइट्रोजन हमारा बच जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि रिमेनिंग नाइट्रोजन जो हो जाएगा, यानी कि अनरिएक्टेड नाइट्रोजन जो हो जाएगा, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन जो होगा वो कितना होगा, टोटल कितना था हमारे पास 50,000, रिएक्ट कितना किया है 46,700, अनरिएक्टेड कितना होगा, 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, 3,300 ग्राम जो है हमारे पास नाइट्रोजन, यानी कि 3.3 kg ये नाइट्रोजन जो हमारे पास होगा वो क्या रह जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा, यानी 50,000 ग्राम में 50 किलोग्राम में इतना किलो नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा। अब जब रिएक्शन ही नहीं किया तो क्या मतलब है इसको अमोनिया बनाने से, नहीं मतलब है। अब अमोनिया हम लोग जो अगर अमोनिया का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो जो रिएक्शन नहीं किया अनरिएक्टेड है उसको तो नहीं देखना है, जो रिएक्शन किया वही ना रिएक्ट करके अमोनिया बनाया, तो जो रिएक्ट किया है उसको चुनना है केवल, जो अनरिएक्टेड है उसको नहीं चुनना है। हमको सवाल क्या कहा है यहाँ पर, सवाल कहा था लिमिटिंग रीजन का पता करो, कर लिया हमने पता। अब बोलता है कि आपको ये बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कितना अमोनिया बना। तो हम जान रहे हैं भाई कि जितना नाइट्रोजन होगा प्लस जितना हाइड्रोजन होगा उसी के मुताबिक क्या बना होगा अमोनिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना हमारे पास में है, इसलिए अमाउंट ऑफ अमोनिया जो निकालेंगे हम लोग बड़ी प्रेम से एकदम निकालेंगे, नाइट्रोजन कितना रिएक्ट किया है 46,700 ग्राम ये नाइट्रोजन रिएक्ट किया है, और हाइड्रोजन कितना हमारे पास में है सफिशियंट है, इतना ही रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन तो हमारे पास ठीक है ना, उसी के मुताबिक हो रहा है रिएक्शन ना। ये ना फालतू थोड़ा सा बच गया, जो बच गया अलग हटा दिए, इतना कम किए कितना बचा उतना हटाने के लिए बस हटा दिए, और जो है ना बाद बाकी 10,000 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है, तो ये हमारा टोटली कितना हो गया 46 10 56,700 ग्राम हो गया, और इसको 56.7 किलोग्राम लिख सकते हैं, इतना अमोनिया हमारा बनेगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इतना कुछ नहीं, आपको क्या करना था, आपको ये वाला पॉइंट अब यहां से नहीं लिखना है, ठीक है, यहां से यहां तक नहीं लिखना है, शुरुआत कहां करना है, रिएक्शन लेना है, ये सब पॉइंट नोट करना है और यहां शुरू करना है कि इतना, इसी को लोग लैंग्वेज लिखता है, सिंस 6 ग्राम अमोनिया रिक्वायर्स 28 ग्राम नाइट्रोजन, सॉरी 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 28 ग्राम नाइट्रोजन, सो 1 में निकालता है, फिर 1 फिर निकालता है 10,000 में निकालेगा, तो उतना कौन करना, रेशियो प्रोपोर्शन का रूल लगाइए, 6 के लिए 6 हाइड्रोजन तो 28 नाइट्रोजन, अब वही 10,000 हाइड्रोजन तो कितना नाइट्रोजन, कितना का निकल गया 46,700 ग्राम निकल गया। तो स्पष्ट दिख गया कि 50,000 हम लोग लेके चले हैं नाइट्रोजन, लेकिन जो है ना काम कितना का हो रहा है, बस 46,700 ग्राम का हो रहा है, मतलब ये बच रहा है, जो बच गया वो फालतू बच गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये घट गया तब ना ये इतना बच गया, यानी कि आखिर दूध घट गया तब ना चीनी बच जाएगा ना, है ना, दूध घट गया इसलिए चीनी बच गया,
जस्ट वही बात है। ये बच गया मतलब वो घट गया, जो घट गया वो है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाया, लिमिटिंग रिएजेंट। इतना करने के बाद जो है ये वाला पॉइंट लिख लेना है, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो है आराम से अनरिएक्टेड नाइट्रोजन जितना है उतना माइनस कर लेना है, जितना रिएक्शन किया, जितना ये माइनस नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको पूछा नहीं है कि अनरिएक्टेड कितना बचा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछ भी लेता है कि अनरिएक्टेड कितना बचा तो उसको मेंशन कर लेंगे, नहीं पूछा है नहीं बताएंगे, ठीक है। जितना रिएक्शन किया नाइट्रोजन और जितना जितना है हाइड्रोजन, दोनों को जोड़ दिए, निकल के आ गया हम लोग को अमोनिया का मास, क्योंकि हमको पता है रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट का मास बराबर प्रोडक्ट का मास। जितना रिएक्टेंट जितना रिएजेंट उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जोड़ दिए, बन गया प्रोडक्ट 56.7 किलोग्राम। समझ में आ गया, ठीक है। मेरा मकसद केवल सवाल बनाना नहीं होता है, मेरा मकसद है सवाल को समझाना, इसलिए थोड़ा सा हम 2 मिनट समय ज्यादा लेंगे लेकिन अच्छे से समझा के जाएंगे। मेरा मोटो बस यही है। बस समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना।